देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2021 किन्हें किन्हें मिलेगा घोषणा की जा चुकी है। तो यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को। उसके बाद है पद्म विभूषण, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। देखिए दोस्तों, ये इनका क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यहां से पूछ लेते हैं कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो ये क्रम भी इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को हुई। उसके बाद बात करते हैं पद्मश्री, ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को हुई। यानी कि ये चारों ही पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित किए गए। अब इनका क्रम आप जरूर याद रख लेना। सबसे पहला है यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद है पद्मश्री। और देखिए, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट व उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2021। भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन है आगे लिस्ट में मैं आपको बता भी दूंगा। पद्म विभूषण 10 लोगों को दिया जाएगा और पद्मश्री 102 लोगों को दिया जाएगा। यानी कि वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों से 119 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अब आगे जो भी पॉइंट हम कवर करेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछकर दाएं बाएं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हो सकता है इन पॉइंटों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। पद्म पुरस्कार एक साल में अधिकतम 120 लोगों को ही दिया जा सकता है। देखिए, ये जो पुरस्कार है अपने पद्म पुरस्कार, ये एक साल में अधिकतम 120 लोगों को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को ये तीनों सम्मान मिल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है उसे तीनों चारों सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन एक सम्मान मिलने के बाद दूसरे सम्मान के लिए उसे कम से कम 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल का अंतराल होना चाहिए। उसके बाद है पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन हर साल 1 मई से 15 सितंबर तक किया जाता है। उसके बाद है देखिए, 26 जनवरी से ठीक पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। यानी कि 25 की संध्या को राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं कि भाई इन इन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और देखिए, ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति जी ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। और देखिए, ये पुरस्कार किसे दिए जाएंगे, इसके लिए बकायदा एक समिति का गठन किया जाता है। ऐसे ही नहीं भाई आ गया नाम लिखा दिया पुरस्कार दे दिया, नहीं। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष उस समिति का गठन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। अब भाई समिति का गठन तो कर दिया। अब देखिए, पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा की गई सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती है कि साहब ये लोग हैं, देख लीजिए, इन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया है। अब आप बता दीजिए इनमें से किसे पद्म मिलेगा, किसे पद्मश्री मिलेगा, किसे क्या मिलेगा। और देखिए, पद्म पुरस्कारों में कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। एक मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, पद्म पुरस्कार 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये प्रत्येक वर्ष दिए गए हैं, लेकिन 1978 और 79, 1978 और 1979 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए। उसके बाद 1993 से 1997 तक भी ये पुरस्कार नहीं दिए गए। तो देखिए, यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हमने कवर कर लिए हैं। अब देख लेते हैं कि वर्ष 2021 में किन 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो सबसे पहले है शिंजो आबे, भाई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये, और इन्हें जन सेवा के लिए दिया जाएगा। उसके बाद है एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन्हें मरणोपरांत दिया जाएगा कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से हैं। उसके बाद है डॉक्टर बोले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, और ये भी तमिलनाडु से आते हैं, और ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पर नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाएगा। ये यूएसए से हैं, ये भारतीय मूल के हैं। और देखिए, इन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा, और इन्हें फाइबर ऑप्टिकल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पर है मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और ये दिल्ली से हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। उसके बाद है बीबी लाल, ये पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हैं,
इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद है सुदर्शन साहू, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार है, उड़ीसा से हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2020 में उन 10 लोगों की जिन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। कौन कौन से हैं, इंपोर्टेंट है भाई। कृष्ण नायर, शांता कुमारी, ये कला क्षेत्र से और केरल से हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। उसके बाद है तरुण गोगोई, मरणोपरांत दिया जाएगा जन सेवा के लिए। कहां से, आसाम से, और ये आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद है चंद्रशेखर कंबारा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया जाएगा, ये कर्नाटक से हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पर सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी, ये जन सेवा के लिए दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश से। उसके बाद है नृपेंद्र मिश्रा, लोक सेवा के क्षेत्र में दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश से हैं, और ये पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में। उसके बाद है रामविलास पासवान, ये सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जन सेवा के लिए इन्हें दिया जाएगा, ये बिहार से, और इन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। नेक्स्ट, केशुभाई पटेल, जन सेवा के लिए दिया जाएगा, ये कहां से है, गुजरात से। उसके बाद है कल्बे सादिक, धर्म के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद है रजनीकांत देवदास श्रॉफ, व्यापार के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से हैं। और 10वें नंबर पर है तरलोचन सिंह, जन सेवा के लिए दिया जाएगा, और ये हरियाणा से हैं। अब बच गया पद्मश्री। 2021 में 102 लोगों को दिया जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ पर हम उसको डिटेल में नहीं रख पाएंगे, आप गूगल पर भी सर्च करके वो सब देख सकते हैं। बाकी बहुत कम चांस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वीडियो में जो हमने कवर किया लगभग यहीं से बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार पूरी लिस्ट को देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मात्र 27 रुपए में आपको मिल रहे हैं 60 से ज्यादा टॉपिक के पीडीएफ, जिसके अंदर करंट अफेयर 2020, ट्रेंडिंग जीके, ट्रेंडिंग साइंस जो कि एनटीपीसी में पूछी जा रही है, वो टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं। और देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगे कि पीडीएफ पैसे वसूल है तभी आप इन्हें परचेज कीजिएगा। टॉपिक कौन कौन से मिलेंगे वो आपको सामने डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, आराम से इन्हें रीड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके यूजेबल है तभी आप इन्हें परचेज कीजिएगा। इन पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। और मेरे भाई, पीडीएफ का लिंक आपको मेल भी किया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा।